जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृहनाही। एक क्षण में सारे नगर को जला डाला। पूरा दही चढ़ गई। उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट, उलट पलट मन क्या होता? उल्टे हुए को पलट दिया। शनिश्चर उल्टा था, शनिश्चर को उल्टे मुख रखा था रावण ने, सिर नीचे और चरण ऊपर। हनुमान जी ने देखा क्या खड़ा है, चरण से मारा, उस सोने का पत्थर टूट गया। तो देखा शनिश्चर, क्या हालचाल है शनिदेव? अरे हमको निकालो यार, ठीक करो। ठीक कर दिया, मन सीधा कर दिया। शनिश्चर ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि जो शनिवार के दिन आपके दर्शन करेगा और तेल, चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ाएगा, उसको शनिश्चर ग्रह की पीड़ा नहीं व्याप्त होगी। मैं आपको वचन देता हूं। ठीक है। सीता जी से हनुमान जी चूड़ामणि ली। मात मोह दीजिए कच्चिन्हा, ली चूड़ामणि। और अब जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गमन राम पहकी। आए कपि सब जह रघुराई, आए कपि सब सब लोग हनुमान जी हर्षे कब बिलोक हनुमान, सब बिलोक हनुमाना। हनुमान जी को देखकर सब प्रसन्न हो गए। नया जन्म मिला। एक दूसरे से चर्चा करते हुए मधुबन के फल खाए। लोगों ने रोका उनको अंगद ने पीटा। आ गए, सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने कहा कि हाथ का बस राम जी कृपाकारी हो गया, नाथ काज के नहीं हनुमाना। सब लोग राम जी के पास आ गए। परे सकल कपि चरणन जाई, सबको भगवान ने हृदय से लगाया। वैदेही की कुशल सुनाई, वैदेही की कुशल सुनाई, वैदेही की कुशल सुनाई। सीता जी का सब समाचार सुनाया। बहुत प्रसन्न, राम जी प्रसन्न। चूड़ामणि दी। कह दिया कि लंका तुमने कैसे जलाई? क्यों? आपका प्रताप था भगवान। मैं तो शाखा मृग हूं, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा सकता हूं। वो लंका जलाया, समुद्र लांघा, लंका जलाया, राक्षसों को मारा, जंगल को उजाड़ा आपके प्रताप ने। सो सब तो प्रताप रघुराई। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा क्रमबद्ध क्यों नहीं कह रहे हैं? हनुमान जी का मैंने किया होता तब न मुझे क्रम का ज्ञान रहता। जब मैंने किया ही नहीं तो मुझे क्रम का ज्ञान थोड़ा ही है। आप जानो। बहुत प्रसन्न। भगवान ने कहा मैं तुमसे उड़े नहीं हूं बेटा। हृदय से लगा लिया। कहा कुछ मांगो। हनुमान जी ने कहा बस अपनी भक्ति दी जाए। अब सैन समेत जथा रघुबीरा, सैन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई, उतरे जाई बारी निधि तीरा, सैन समेत जथा रघुबीरा। हर श्री राम तब कीन्ह पयाना,
शांत कर दिया। बड़ी विशाल सेना, सही शक न बार अपार, अहिपति बार बार विमोहई, गह कमठ पृष्ठ कठोर सु, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई, रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी, जन कमठ सर पर खर पर सर पर आज सो दिखत अभी चल पावनी। इतना भार है कि गणपति अरे शेष नारायण नहीं सह पा रहे हैं। अपने दांतों से कच्छप भगवान का पीठ पकड़ लेते हैं। इधर यही भी जाए के पानी उतरे सागर पीती, सागर तट पर उतर गए। अब मिला विभीषण जेहि विधि जाई, मिला विभीषण जेहि विधि आई, मिला विभीषण जेहि विधि आई। जिस प्रकार से विभीषण आकर मिले, रावण को मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया। विभीषण ने कहा तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये मनुष्य राजा नहीं है, क्या करूं बताओ। एक बात राम विभीषण के, देहुनाथ प्रभु कह वैदेही, देहुनाथ प्रभु कह वैदेही। अब बताइए रावण को विभीषण नाथ क्यों कहेंगे? तो नाथ प्रभु का क्या अर्थ है? यहां समास हुआ है। कह रहे हैं विभीषण कि जो नाथा नाम प्रभु, जो नाथों के भी नाथ हैं, उनको आप सीता जी को सौंप दो। जय हो। तीन नाथ हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। इन तीनों के नाथ हैं भगवान राम। देहुनाथ प्रभु कहें भाई दे। रावण क्यों सुनने लगा? अस कही कीन्हे से चरण प्रहारा, अस कही कीन्हे से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद पारि बारा, अनुज गहे पद पारि बारा। विभीषण की छाती पर रावण ने लात मार दिया। यही विधा है, यही विधि आई। विभीषण ने कहा राम जी सत्य संकल्प है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी। चल पड़े विभीषण, बड़े सुंदर मनोरथ करते हुए चल पड़े। यही विधि करत स प्रेम विचारा, यही विधि करत स प्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना गौरी दूत विशेषा, ताहि राखी कपीस आए समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनबु रघुराई, आवा मिलन दशरथ भाई। सुग्रीव ने कहा भगवान ये दशानन का भाई है, भगवान का अच्छा है। ये दशानन का भाई है तो मैं सहसानन का भाई हूं, मैं क्या क्या कम हूं क्या? अरे हमारा भेद लेने आया है,
अरे भेद ले लेगा तुम हमारे बराबर, तुम भी अभेद हो जाओगे। इस सठ है, सठ तुम लोग संत हो, सठ सुधरे सत्संगत पर सुधर जाएगा। किसी प्रकार इसे ले आओ, यदि शरण में आया है तो भी ले आओ, यदि युद्ध करने तो भी ले आओ। उभय भांत तहि आनहु, हंस कह कृपा निधान, जय कृपालु कही कप चले अंगदादी हनुमान। जय हो। आनंद कर दिया। अब दूर से भगवान को देखा। 6 मनोरथ किए थे विभीषण ने, इसे 6 झांकी देखी। भुज प्रलंब कंजाल श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंह कंद आयत उर सोआ, आनन अमित मदन मन मोहा। बहुत सुंदर वो लंबी भुजाएं, कमल के समान लाल नेत्र, प्रणत भय मोचन, भक्तों का भय दूर करने वाला श्यामल शरीर, सिंह जैसा कंधा, विशाल हृदय और अनेक कामों के मन को मोहित करने वाला सुंदर मुख। 6 झांकियां देखी विभीषण ने, क्योंकि भगवान के सुयश 6 हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अद्भुत आनंद कर दिया विभीषण ने। ओ अब आंखों में आंसू, चरण पर पड़ गए। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं, निश्चर वंश में जन्म हुआ है, स्वभाव तो मुझे पाप प्रिय है। आपका सुयश सुनकर, श्रवण सुयश सुन के आया हूं। त्राहि त्राहि, हे श्रवण सुगत रघुवीर त्राहि, हे रघुवीर त्राहि। 6 बातें विभीषण ने भी कही भगवान को, और भगवान ने भुज विशाल हृदय लगावा, हृदय से लगा लिया। मिला विभीषण जी विधिया, मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई, सागर निग्रह कथा सुनाई। मिले विभीषण, बड़ा सुंदर संवाद है। भगवान ने कहा विभीषण क्या चाहते हो? कहा बस मुझे भक्ति दे दीजिए। उरकछ प्रथम वासना रही, समुद्र का जल मंगाया, असकहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्ण भय पारा, राम जी ने तिलक कर दिया। देवताओं ने अपार फूलों की वर्षा की, अब तो रावण मरेगा ही अब निश्चित हो गया। जय हो। अपार फूलों की वर्षा की देवता ने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सागर निग्रह कथा सुनाई, सागर को कैसे पार किया जाए। सुन कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरी जलधि। यहां भगवान क्या करे, 3 लोगों को कहा, हे कपीस सुग्रीव, हे लंकापति माने विभीषण, और बीरा हे वीर, वीर माने भाई,
जय हो। हे भाई लक्ष्मण, अपने कहते अरे मोरे बीरना, वीर, वीर माने भाई। तो सागर को कैसे तरा जाए? सुग्रीव कुछ नहीं बोले। विभीषण ने कहा सागर से विनती की जाए। लक्ष्मण जी को यह मत अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण ने कहा क्या बात करते हैं, इसको सोख लीजिए। भगवान का चुप रहो, तुम्हारी ही बात होगी, अभी विभीषण नए नए आए, इनकी बात मान लेने दो। रावण के गुप्तचर आए, उनको पकड़ा और पकड़कर पहचान लिया। नाक कान काटने लगे। लक्ष्मण जी ने बोला अरे छोड़ो यार छोड़ो। पहली बार लक्ष्मण जी को हंसते देखा, दया लागे हंसी तुरंत छिड़ाए। रावण को चिट्ठी लिखकर दी लक्ष्मण जी ने। सुख सारण आकर के सारी बात बताए, चिट्ठी दिखाई। रावण डरा, कहा भाई देखो सीता जी को दे दो। रावण ने सुख की भी छाती में लात मारी। पहले राक्षस था, ज्ञानी मुनि था, राक्षस हो गया था, फिर अगस्त जी का श्राप समाप्त हो गया, मुनि बनकर चला गया। 3 दिन बीत गए, सागर नहीं मान रहा। विनय न मानत जलस जड़। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। लक्ष्मण बान सरासने आनु, सोसो बारिधि विशिख कृषाणु। लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं आग्नेय बाण से भी सागर को सूख ले रहा हूं। क्या करूं? आज मेरे 7 प्रयोग व्यर्थ हो गए, अतः 7 सागरों को सोख लूंगा। सट सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रस सन ज्ञान कहानी, अतिलो भीषण विरत बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा। इस सठ है मेरा विनय व्यर्थ हो गया, कुटिल है इसलिए मेरा प्रीति का प्रस्ताव व्यर्थ हो गया, कृपण है इससे मेरी नीति व्यर्थ हो गई। ये नहीं चाहता, ये सोचता कि हमारे जल का राम जी उपयोग करेंगे। अरे ममता रथ है, सोचता हमारा रत्न लूट ले जाएंगे राम जी। लोभी है ये, क्रोधी है, मूर्ख, मेरा शांत संदेश नहीं समझ पाया, कामी है, नदियों को देख नदियों से चिपका रहता है, मूर्ख, इसे मुझे श्री राम की कथा नहीं समझ पाया। धनुष पर बाण चढ़ाया, सारे जल जंतु कुरा गए, समुद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया, आ गया, चन्न पकड़ा, भगवान क्षमा कीजिए मुझे, गलती तो मेरी है ही है भगवान। गगन ढोल गवार शूद्र पशु नारी, देखे मेरा पेट पाठ ए सब ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़ना के नहीं। ताड़ना माने होता मारना और ताड़न माने होता शिक्षण। कौटिल्य कहते हैं लालने बहु दोषास ताड़ने बहु गुणा, शिक्षण। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकार। इसके पहले सिख बात प्रभु बल की ने मुंह सिख दीनी, आपने मुझे शिक्षा दी है। तो ताड़न माने शिक्षा, कोई तर्क ही नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी उस समय लिख रहे हैं जब मुगल शासन था, इस्लाम धर्म में नारियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। गोस्वामी जी ने क्रांति की कि जब तक नारी नहीं पढ़ेगी तब तक देश की संतानें संस्कारी शिक्षित नहीं होगी। नारी की शिक्षा अनिवार्य है।
ये सब ताड़न के अधिकारी। तब ताड़न माने शिक्षण। क्या करूं? नाथ नीले नलक पीद भाई, हरि काये हिरि से आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिधारी, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। सेतु बांधी कपिसेन, जिम उतरी सागर पार। भगवान ने नल नील से सेतु बंधन करवाया, रामेश्वरम की स्थापना की, क्योंकि राम नाम ही सेतु है भवसागर का, और विश्वास ही रामेश्वरम है। राम नाम पर विश्वास होगा तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। संपूर्ण सेना प्रसन्नता से पार हो रही है। सेतु बंध अति भीर भई, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चलन ऊपर चढ़ चढ़ पारे जाए। हाँ? और डेरा किया। भगवान देख रहे हैं समुद्र ऊपर चंद्रमा को। 2 बार भगवान ने चंद्रमा को देखा है, एक बार मिथिला में और दूसरी बार लंका में। वहां प्राची दिशि शशि उये सुहावा, प्राची दिशि शशि उये सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, मुख सरिस देख सुख पावा। वहां तो सीता जी के मुख के समान देखा, बल्कि 12 दोष दिखाए। जन्म सिंधु पुनि बंध विष दिन मलिन सकलंक, श्रीमुख समता पाव किम चंद्रमा पर। यहां कलंक की व्याख्या करते हैं। पूर्व दिशा विलोक प्रभु देखे उदित मयंक, कहा प्रभु ससमय में चकताई। चंद्रमा में कालिमा कैसे? सब अपनी अपनी बात करते हैं। ये है, ये है, ये है। चंद्रमा में भगवान ने भी कहा कि ये विशिष्ट का भाई है, उसको हृदय में रखा है। वही किरणें। हनुमान जी का नहीं, भगवान चंद्रमा आपका दास है। आपकी मूर्ति चंद्रमा के हृदय में है। उस श्यामता गदगद हुई लक्ष्मण, हे विभीषण, ये दक्षिण और ये बादल कैसे हैं? बादल नहीं भगवान, रावण का छत्र में घडंबर ही बादल है। ये मंदोदरी के कर्ण फूल जो चमक रहे, बिजली, ताल मृदंग बज रहे, यही गर्जन। अच्छा, एक ही बाण में भगवान ने काट दिया। छत्र मुकुट ताटंक सब आते एक ही बाण। अर्थात विभीषण को बता दिया कि तुम ही राजा हो, चिंता मत करो। गयउ बसीठी बीरबर, जहि विधि बाल कुमार। अंगद जी दूत बन के रावण के यहां जा रहे हैं। यहां देखिए और कुछ नहीं समझता ही। रामायण जी में परशुराम लक्ष्मण संवाद भी 18 दोहों में है, और अंगद रावण संवाद भी 18 दोहों में ही है। यहां यह बताया गया, रावण ये कह रहा है कि रामचंद्र जी जो हैं वो मनुष्य हैं, और अंगद जी यह कह रहे हैं कि नहीं, राम जी मनुष्य नहीं, वो भगवान है। भगवान
इनका वही हाल है। जैसे अकबर ने कहा था एक बार बीरबल से कि बर कितने होते हैं। बीरबल ने कहा बर तो दो सुने हैं, एक सीतावर एक राधावर। अकबर ने कहा तो अकबर नहीं सुने हो। तो बीरबल ने भी कहा कि यदि ऐसे बरों की गिनती करेंगे तब तो गोबर भी सुना है। जय हो। बात सही भाई, ये अकबर को तुम बर मान तो हम गोबर को नहीं बर मानेंगे। वही परिस्थिति यहां है। अंगद जी बार बार करें कि रामचंद्र जी मनुष्य नहीं है। रावण सुनने को तैयार नहीं है। अंगद को आया क्रोध, दोनों भुजा पृथ्वी पर पटकी, भूकंप आया। गीता प्रश्न पाठ दिया है, गिरत संहार उठो दशकंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। ये गलत पाठ है। मुकुट कहां से अति सुंदर हो जाएंगे? कोदो राम प्रति का पाठ है, गिरत दशानन उठो संहारी, भूतल परे मुकुट सट चारी। जय हो। तो कुछ लेकर के रावण ने फिर पहन लिया अपने हाथ से। सत्ता का कितना भूखा है मूर्ख। अब कुछ 4 मुकुट अंगद ने भगवान के यहां फेंक दिया। हनुमान जी ने उछल कर पकड़ा, आनंद हो गया। बार बार कहा अंगद का सुनो सुनो। राम जी का प्रताप समझकर अंगद जी को क्रोध आया। कहा जो मम चरण सकसि सठटारी, यदि तुम मेरे पांव को डिगा दोगे तो मैं वचन देता हूं फिर ही राम सीता मैं हारी। मैं वचन देता हूं कि राम सीता जी मैं हारी। यहां मैं शब्द ने द्वितीया के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं माने हम मुझको हार करके सीताराम जी लौट जाएंगे, अथवा फिर ही राम सीता जी लौटेंगे। वो तो लौटेंगे। मैं अपनी हार मानकर वानरी सेना का आक्रमण नहीं करूंगा। जय हो। अब यहां कितना आनंद से लोगों ने लिख दिया है, कितना फिर ही राम सीता मैं हारी। अर्थ दिखा लोगों ने कि राम जी लौटेंगे, सीता जी को मैं अरे अंगद कौन होते? सीता जी को हारने वाले। यही अर्थ है, फिर ही राम सीता मैं हारी। सीताराम जी मुझको हार कर लौट जाएंगे, मुझको तुम्हें दे देंगे, तुम जो दुर्गति करना कर लेना। अथवा मैं अपनी हार मान लूंगा। मैं वानरी सेना का नायक हूं। राम जी फिर दूसरा विकल्प सोचेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। पूरी सेना सिमट गई। राम अंगद जी के चरण को टस से मस नहीं कर सके लोग। यही राम जी का विश्वास है। तई समाज कियो कठिन पण जही तौले कैलाश। कैसा ही महिमा कहूं, कैसे वो विश्वास। अब निश्चर की सलराई, बरनिस विविध प्रकार। राम रावण युद्ध, राक्षसों का बानर से युद्ध हो रहा। बहुत प्रकार से युद्ध हुआ, बहुत प्रकार।
रामायण में मात्र 10 दिनों के युद्ध का वर्णन है। उत रावण इत राम दुहाई जैत जैत कर परिजराई। अंगद और हनुमान जी ने राक्षसी सेना का संहार किया, कलश सहित भवन ढावा, राम जी के पास आ गए। फिर रावण ने सेना भेजे, अनिप अकंपन अर अतिकाया विचरत सैन कीन तिन माया। अकंपन को युद्ध में हनुमान जी ने मारा, अतिकाय को लक्ष्मण जी ने मारा, और रावण ने कह दिया आधा कटक कपिन संहारा। अब कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। पहले मेघनाद का बल देखिए। मेघनाद ने कहा मैं आज विभीषण को मार डालूंगा। 8 वीरों के देखते देखते राम लक्ष्मण नल नील द्विविद सुग्रीव अंगद और हनुमान, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नल नील द्विविद सुग्रीव अंगद, इनको तो मूर्छित कर दिया। हनुमान जी जब दौड़े तो भाग गया। अब बचे राम लक्ष्मण। राम जी से युद्ध होने लगा तो लक्ष्मण का नहीं, इससे आपका युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए ना। अरे यदि इसकी मां मंदोदरी है तो मेरी माता मैथिली है। जय हो। यदि ये रावण का बेटा है तो मैं राघव का बेटा हूं। यदि इसने इंद्र को जीता तो मैंने इंद्रियों को जीता है। यदि ये व्यभिचारी है तो मैं ब्रह्मचारी हूं। यदि ये मांसाहारी है तो मैं शाकाहारी हूं। मैं युद्ध करूंगा। किया युद्ध, नाना युद्ध प्रहार कर शेषा। नाना युद्ध प्रहार कर शेषा। राक्षस भय प्राण अवशेषा। राक्षस भय प्राण अवशेषा। वीर घातिनी छाड़ सिसांगी। वीर घातिनी छाड़ सिसांगी। तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। मेघनाद ने वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। विभीषण पर शक्ति लग रही थी। लक्ष्मण जी ने विभीषण को पीछे ढकेला और स्वयं ले लिया। लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भयो गीतावली में। तब राम जी दुखी, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी को जांबवान ने ललकारा, क्या हनुमान कहीं नहीं मर गए? अच्छा। हनुमान जी ने फिर अपना बल स्मरण किया। आज्ञा हो जाए, पाताल तक किम सुधार समानया। निष्पीड्य चंद्रमृतम किम उताहरामि। उद्दंड चंड किरणम किम वारयामि। कीनाश पाश मनिषम किम चूर्णयामि। जय हो। आज्ञा दीजिए।
पाताल से अमृत ले आऊं, चंद्रमा को निचोड़ दूं, सूर्य नारायण को उदय होने से रोक दूं, यमराज के मृत्यु के पासे को तोड़ दो। जाम्बवान का नहीं, ये मत करो। जामवंत कह वैद सुषेणा, जामवंत कह वैद सुषेणा, लंकार है को पठई लेना, लंकार को पठई लेना, जामवंत कह वैद सुषेणा। जाम भगवान ने कहा लंका में सुषेण नाम का वैद्य रहते, उन्हें किसे भेजा जाए लेने के लिए। हनुमान जी तब तक चले गए, सुषेण को घर के सहित ले आए। उसे नहीं लाने तो बदमाशी करता कि मैंने डिस्पेंसरी में ये अमुक दवा नहीं, अमुक दवा नहीं, पूरी डिस्पेंसरी से ले आओ, चलो इसमें सारी दवाएं मिल जाएंगी। सुषेण ने बता दिया कि हिमाचल में द्रोणाचल नाम का पर्वत है, वहीं पर संजीवनी बूटी है, यदि रात रात मिल जाए तो राजकुमार जीवित हो जाएंगे। जियई कुंवर निश मिलई मूलिका, किन्हीं बिने सुषेण। हनुमान जी चल पड़े। इधर रावण ने कालनेम से कहा तुम रोको, का क्या रोको, देखत तुम ही नगर जहीं जा रहा, तासु पंथ को रोकन पारा, रोकन हारा नहीं, गलत पाठ है ये। तुम्हें देखते देखते जिसे नगर जला उसके मार्ग को रोक सकता है क्या? जय हो। रावण ने कहा वेदांत मत झाड़ो, ससुर नहीं मार डालूंगा। को राम जी का नाम पहले लेने थे रावण का। ये कालनेमी है, कालनेमी, कथावाचक नहीं। कब बस बाबा अब कथा बंद कर दीजिए, जल पिलाई। अब आप बताओ कथावाचक का क्या अवमूलन? अब कथावाचक से श्रोता पानी मांगे पीने के लिए, क्या बात है बताओ आप। जय हो। उसने कमंडल लिया, कहा इससे क्या होगा? कहा जाओ बेटा तालाब में मज्जन करके आओ, सर मज्जन कर आतुराव हो, दीक्षा देव। आय हाय दीक्षा दे ज्ञान नहीं पाओ। अच्छा गए तो मकराक्षी अप्सरा अगस्त के श्राप से घड़ियालिन बन गई थी। उन्होंने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा, मुंह में भरा और हनुमान जी ने उसको फाड़ दिया, फाड़ दिया। वो अप्सरा बनकर बोली मुनि न होई निशिचर घोरा, मुनि न होई निशिचर घोरा, सत्य बचन मानहु कपि मोरा, सत्य बचन मानहु कपि मोरा। ये मुनि नहीं महाराज, हम लोग आज भी कहते मुनि हो यह निश्चर घोरा, घोर राक्षस। हनुमान का ठीक है। तब हनुमान जी ने कहा कि पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर मंत्र देते रहिएगा। सिर में लंगूर को लपेटा, पटक दिया। जय हो। युद्ध हुआ, राम राम कहकर उसने अपने प्राण छोड़े। हनुमान जी आ गए द्रोणाचल पर, सभी औषधियां छिप गईं, तो देखा शैल न औषधि चिन्हा, पर्वत में औषधियों का चिन्ह भी नहीं देखा हनुमान जी ने। जय हो। क्या करें, पर्वत उखाड़ लिया। चलिए अयोध्या के पास आ गए। देखा भरत विशाल यति
निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगता। भरत जी ने देखा, निश्चर मन अनुमान, उनको राक्षस नहीं माना। हनुमान जी के मन में निश्चर भाव का अनुमान क्या करे, रे अभी एक काल नेम को मार के आए हैं, तो स्मरण चल रहा है उनके मन में। इनके मन में अभी निश्चर के वध का स्मरण चल रहा है, से इसलिए बिना फर का बाण मारा। कहां मारा? सीता जिंद्रों का है, छाती मत मारना, क्योंकि इनके हृदय में राम जी रहते हैं, अनर्थ हो जाएगा। कहां मारूं? मस्तक पर, वो भी फल निकाल लो। भरत जी ने फल निकाला। पुंखावशेषु भरतेषु ललाट लग्नो, मस्तक पर लगा था वह बाण। हा राम लक्ष्मण कुतो हमिति ब्रुवाण, हा राम हा लक्ष्मण कहकर नीचे गिर पड़े। और पर्वत को पवन देव ने संभाल लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। भरत जी दौड़े, अरे मैंने बहुत अनर्थ कर दिया, यदि राम जी मुझ पर अनुकूल हो तो हनुमान जी ठीक हो जाए। तुरंत हनुमान जी स्वस्थ हो गए। कहा मेरे बाण पर चढ़ जाइए, आपको राम जी के पास भेजता। कहा नहीं नहीं, आपका बाण मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई की गोद में बड़ा भाई नहीं बैठता। तब प्रताप उर राख गोसाई, जइहो राम बाण की नाई। ये चौपाई है, इसको हटाकर गीता प्रेस वाले नया दोहा बना दिया। क्या मिला उनको? इस चौपाई को विजयानंद जी ने भी विजया टीका माना है। हनुमान जी चल पड़े, राम जी विलाप कर रहे हैं कि जो जैन त्यों बन बंधु बिछोहु, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। यदि मैं जानता कि वन में मेरे भाई से मुझे बिछो हो जाएगा, तो पिता वचन मानते हूं नहीं हो। पिताजी की बात मानकर मैं सीता जी को अयोध्या भेज देता, नहीं ओहो। उनकी अर्थात सीता जी की बात मानकर उनको वन में न ले आता। निज जननी के एक को मारा, तात तास्तम प्राण धारा। यहां एक शब्द का अर्थ है प्रधान, एक अन्य प्रधाने च। तुम अपनी माता जी के प्रधान पुत्र हो, ये कह रहे हैं। एक माने प्रधान। और विलाप कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप नहीं, बहुत बड़ी गलती है। राम जी कभी प्रलाप करेंगे? प्रभु विलाप सुनि कान, बिकल भयउ बानर निकर। आई गए हनुमान, जिन करुणा महावीर रस। अब कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। रावण कुंभकर्ण के पास जा रहा है। व्याकुल कुंभकर्ण पह गयऊ, आवा नहीं। क्योंकि कुंभकर्ण के पास थोड़े तुलसीदास जी जो आवा कहेंगे। कुंभकर्ण के पास रावण गया, जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा, बता दिया सब ठीक है। कुंभकर्ण ने कहा, राम जी मनुष्य नहीं है, तुमने की है गलती। अब मैं जा रहा हूं,
अपने नेत्रों को सफल करूंगा। अरे राम राम, राम रूप गुण सुमिर मन मगन भयो क्षण एक, रावण मांगो कोटि घट मद अरु महिषानी, कारी आनंद कर दिया। कुंभकर्ण चला, विभीषण ने प्रणाम किया, कहा सब तुम जाओ। सारी बांदरी सेना तितर बितर कर दी, कुंभकर्ण घननाद कल बर पौरुष। फिर राम जी का जी था, राघव जी ने उसकी दाहिनी भुजा काटी, पर्वत लेके आ रहा था, बाएं भुजा काटी, भगवान को खाने के दौड़ा। आप इतने मधुर लगते, खाने का मन करता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मुझे मत खाओ, ये लो मेरे बाणों को खाओ ना। पूरे बाणों से कुंभकर्ण का मुंह भर दिया और फिर तीव्र बाण से कुंभकर्ण का सिर काटकर रावण के सामने फेंका। जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और घननाद कर बल पौरुष संहार, कुंभकर्ण के पश्चात मेघनाद ने युद्ध किया, भगवान को नाग पास में बांधा। पर एक विलक्षणता, ब्याल पास बस भय खरारी। मेघनाद ने कहा कि नागो तुम राम जी को काट क्यों नहीं रहे हो? नागों ने कहा कि जो अपनी मां की बात नहीं मानता वो कभी सफल नहीं होता। तुमने मंदोदरी की बात नहीं मानी, तुम सफल नहीं होगे। मेरी माता कद्रू ने कहा है, हे नागो, राम जी को देखकर हम अपनी विष को उगल देते थे, उन पर विष का प्रयोग नहीं करते थे। जिन्हें निरखे मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। तुमको मेघनाद छोड़ रहा है, तुम राम जी पर विष का प्रयोग मत करना, चिपके रहना। गरुड़ तुमको खा जाएंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गरुड़ जी को नारद जी ने भेजा, मुक्ति हो गई। और मेघनाद ने कहा निकुंभराज मंदिर में यज्ञ करूंगा। विभीषण ने बता दिया, वानरों ने यज्ञ विध्वंस के बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, तीन रात युद्ध। अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान के प्रताप का स्मरण करके बाण छोड़ा। रामानुज कह राम कहे त्याग प्राण। कहाँ है राम जी, कहाँ है लक्ष्मण? धन्य शक्रजित जनन तव कह अंगद हनुमान। हे मेघनाथ, तुम्हारी मां धन्य है। तुमने मरते समय राम जी का नाम लिया। हनुमान जी बिना प्रयास के उसको उठा ले आए, लंका के द्वार पर रख दिया। सब जय जयकार होने लगी। तास मरण सुन सुर गंधर्वा, सब जय जयकार करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लक्ष्मण जी राम जी के पास आ गए। अब निश्चर निकर मरण विधि नाना, निश्चर निकर